अप्रेजल होता है, प्रमोशन होता है, बोनस मिलता है और हाई टैक्स स्लैब के चलते वो अपनी कमाई का एक अधिकांश हिस्सा इनकम टैक्स में सरकार को जमा कराता है। इस दौर में इंसान गाड़ी खरीदता है, घर बनाता है। जब गाड़ी खरीदता है तो जीएसटी देता है, रोड टैक्स भरता है, व्हीकल इंश्योरेंस पर जीएसटी भरता है और जब गाड़ी लेकर शोरूम से निकलता है तो पेट्रोल डीजल पर वैट, सेस और एक्साइज ड्यूटी के नाम पर पैसा भरता है। जब सड़क पर गाड़ी चलाता है तो टोल टैक्स भरता है। फिर वो अपना घर भी खरीदता है, जमीन खरीदता है। जब जमीन खरीदता है तो स्टैंप ड्यूटी फीस सरकार को देता है। जब कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदता है घर बनाने के लिए तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे, चाहे वो सीमेंट हो, मार्बल हो, स्टील हो, उस पर जीएसटी देता है। उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज लेता है किसी बिल्डर से, ठेकेदार से, कॉन्ट्रैक्टर से, तो उस कंस्ट्रक्शन सेवाओं पर भी जीएसटी सरकार आपसे वसूलती है। और जब घर बन जाए तो एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स के नाम पे आपसे पैसा लिया जाता है। और जब आपको पैसे की आवश्यकता पड़े और आप ये घर बेच दें तो कैपिटल गेन्स पर भी सरकार आपसे उस मुनाफे पे टैक्स वसूलती है। और इस बीच शादी तो रह ही गई, फिर इंसान शादी करता है, इस बीच तो बैंक्वेट हॉल बुक करता है, उस बैंक्वेट हॉल की बुकिंग पे टैक्स भरता है। शामियाना, खाना, केटरिंग सर्विसेज लेता है, उस पर जीएसटी भरता है। ज्वेलरी खरीदता है, उस पर जीएसटी भरता है। कपड़ा, शेरवानी सिलवाता है, कुर्ता पजामा, सूट पैंट, उस पर जीएसटी भरता है। यहां तक कि वेडिंग इन्विटेशन से लेकर ब्राइडल मेकअप से लेकर हनीमून के ट्रैवल तक हर चीज पर सरकार आपसे जीएसटी वसूलती है। सातवीं अवस्था सरकार जीवन की वो है रिटायरमेंट। इस फेज में इंसान चाहता है आरामदायक जीवन जिया जाए, जो जीवन में कमाया उस कमाई के सहारे उसकी इंटरेस्ट पर, पेंशन पर जिया जाए। लेकिन इस अवस्था में भी सरकार पेंशन और इंटरेस्ट इनकम पे आपसे टैक्स लेती है। बूढ़ा हो जाता है, दवाई इलाज की जरूरत पड़ती है तो हेल्थ केयर बिल पर, दवाइयों पर आपसे जीएसटी लिया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर तो जीएसटी लेती है। और इस दौर में वो अपनी वसीयत लिखता है, फैमिली विल। उस फैमिली विल पर जो लीगल फीस देता है उस लीगल फीस पर भी उसे जीएसटी देना पड़ता है और स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। और आठवीं जीवन की अवस्था यानी कि जीवन की समाप्ति, जब उसका स्वर्गवास हो जाता है, उसके जीवन का अंत हो जाता है, यहां भी सरकारें उसका साथ नहीं छोड़ती। यहां पर भी सरकारें उस पर टैक्स लगाती हैं। जब कोई इंसान मरता है तो उसके अंतिम संस्कार में देसी घी, चंदन वुड, नारियल, इत्तर जैसा सामान इस्तेमाल होता है, उस पर भी जीएसटी लगता है। और जब उसके मरने के उपरांत अखबार में ऑबिचरी की इश्तेहार छपाया जाता है, उस पब्लिकेशन ऑफ ऑबिचरी न्यूज़पेपर पर भी 5% सरकार जीएसटी लेती है। और मरने के बाद जब प्रॉपर्टी उसके बच्चों को या परिवार वालों को दी जाती है, उस म्यूटेशन पर भी सरकार आपसे ड्यूटी सेस लेती है। यह है लाइफ साइकिल ऑफ टैक्सेशन मॉडल। लेकिन मैडम, सबसे जरूरी बात यह है कि इतना टैक्स देने के बाद सरकारें हमें देती क्या है। मैं जानता हूं कि टैक्स सरकार के लिए जरूरी है, इस सरकार के लिए नहीं, जितनी सरकारें इस देश में रही सबने टैक्स लगाकर जनता से पैसा लिया। टैक्सेस वास्तव में जरूरी हैं।